हेलो एंटेड एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल श्री मंगेश साइंस एकेडमी। आज के वीडियो का टॉपिक है यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक टीचिंग एंड कोर टीचिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बेसिक टीचिंग्स और कोर टीचिंग स्किल्स क्या होती है और वो कैसे इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्किल, बेसिक स्किल ऑफ टीचिंग इज सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स, है ना। वाइल टीचिंग हमें जो टीचिंग करना है वो स्पेसिफिक और मेजरेबल आउटकम वाला, माने कुछ भी तो नहीं, हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो स्पेसिफिक पढ़ाना है और उसका मेजरेबल आउटकम रहना चाहिए, है ना। दैट्स वाई सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव मीन्स टीचिंग शुड बी टीचिंग शुड बी स्पेसिफिक एंड ऑफ मेजरेबल आउटकम्स। ठीक है, नेक्स्ट गोल इज एंगेजिंग स्टूडेंट्स। तो जब हम टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हम बोलते जाएंगे, स्टूडेंट को समझे ना समझे हमें फ़र्क, तो वैसा टीचिंग नहीं चाहिए। टीचिंग कैसे चाहिए कि इंटरेक्टिव। हमने जैसे पहले टीचिंग के बारे में पढ़ा है कि टीचिंग कैसे चाहिए, इंटरेक्टिव चाहिए। माने हम जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो स्टूडेंट को समझ रहा है नहीं समझ रहा है, स्टूडेंट का एंगेजमेंट उसमें अच्छे से चाहिए, वो भी हमें मालूम होना चाहिए। तो एंगेजिंग द स्टूडेंट, सो बेसिक टीचिंग स्किल में दूसरा टीचिंग स्किल है एंगेजिंग द स्टूडेंट। सो टीचर को स्टूडेंट्स को एंगेज करने आना चाहिए। तो कैसे एंगेज करेंगे? विथ एक्टिविटीज़, डिस्कशंस एंड क्वेश्चंस। तो टीचर क्या कर सकते हैं, जो पढ़ा रहे तो उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ टॉपिक रिलेटेड कर सकते हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स का स्टूडेंट एंगेज होने का परसेंटेज जो है बढ़ जाता है। नेक्स्ट बेसिक टीचिंग स्किल क्या है? अडेप्टिंग टू स्टूडेंट नीड्स, है ना। जो हमने पहले भी देखा है कि टीचिंग में अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अडेप्टेबल टू किस चीज़ के लिए? माने जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ है वो डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स, डिफरेंट लर्नर्स एबिलिटीज़ और डिफरेंट इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से होनी चाहिए, है ना। कुछ लोग, जैसे हमने लर्निंग स्टाइल में पढ़ा है कि कुछ लोगों को विजुअली अच्छा समझ में आता है, कुछ लोग ऑडिटरी लर्निंग स्टाइल में अच्छा समझ में आता है। तो उन सब के हिसाब से कुछ लोगों की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ अच्छी रहती है, माने जो कुछ लोग क्विकली समझ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए थोड़ा रीजनिंग डिफ़िकल्ट जाता है, तो वैसा कुछ लोगों का एबिलिटीज़। देन इंडिविजुअल नीड्स, कुछ लोगों को कुछ चीज़ें सही से समझ में ना आती हो, कुछ लोगों के कुछ डिफरेंटली एबल नीड्स रहते हो, है ना। तो उस हिसाब से हमारा जो है अडेप्टेबल टीचिंग, जो टीचिंग स्ट्रेटजी शुड बी अडेप्टेबल टू ऑल दिस लर्निंग स्टाइल्स, एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल नीड्स, है ना। तो दिस इज़ द थर्ड बेसिक स्किल, है ना। एबिलिटी और इंडिविजुअल नीड के हिसाब से अडेप्टेबल होना चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज़ यूजिंग टीचिंग एड्स, है ना। टीचिंग करते वक्त उसके साथ में टीचिंग एड्स जैसे कि विजुअल एड्स, ऑडिटरी टूल्स, हैंड्स ऑन मटेरियल, ये सब हमने टीचर्स ने यूज़ करने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि उनको और अच्छे से समझ में आता है। विजुअल एड्स माने पढ़ाते वक्त कुछ डायग्राम्स, कुछ ग्राफ या कुछ पिक्चर्स, इनका इस्तेमाल करना चाहिए टीचर्स ने। उसके साथ साथ ऑडिटरी टूल्स, कुछ अगर रिकॉर्डिंग्स है टॉपिक रिलेटेड, कुछ जिनसे वो कुछ और अच्छे से समझ सकते हैं, तो वो भी यूज़ करना चाहिए। फिर हैंड्स ऑन मटेरियल, जैसे कुछ मॉडल्स रहते हैं, कुछ सिमुलेटर्स रहते हैं, उनका भी यूज़ करके जो है टीचर्स अच्छे से पढ़ा सकते हैं। तो यूजिंग टीचिंग एड्स, ये एक नेक्स्ट पॉइंट हो गया बेसिक टीचिंग स्किल का। नेक्स्ट बेसिक टीचिंग स्किल क्या है? ऑनगोइंग असेसमेंट। जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो टॉपिक पढ़ाते पढ़ाते ही कुछ ऑनगोइंग असेसमेंट, जैसे कि हमने असेसमेंट करना है कैसा, इन द फॉर्म ऑफ कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे, है ना, कि उस टॉपिक से रिलेटेड। तो हमें उससे असेस करते आएगा कि हाँ, ये जितना अभी तक पढ़ाया हुआ है इसमें से कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में आए हैं या नहीं, स्टूडेंट या लर्नर्स को समझ में आई है या नहीं। दैट इज़ ऑनगोइंग असेसमेंट, है ना। तो असेस द प्रोग्रेस विथ क्विजेस, टेस्ट एंड अदर फॉर्मेटिव इवेल्युएशंस, है ना। तो कुछ टेस्ट करके, कुछ क्वेश्चंस पूछ के, ऐसे डिफरेंट चीज़ें करके जो है ऑनगोइंग असेसमेंट करना चाहिए। नेक्स्ट बेसिक टीचिंग स्किल में क्या आएगा? प्रोवाइडिंग फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप पढ़ा रहे हो और आप अगर जैसा ऑनगोइंग असेसमेंट चालू है, कुछ क्विज पूछते हो, कोई लर्नर या स्टूडेंट आंसर देता है, तो उसको फीडबैक देना है। कैसा फीडबैक? इट शुड बी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक उनको देंगे। तो उससे क्या होता है कि
देयर द स्टूडेंट्स और लर्नर्स दे गॉट मोर एंगेज इन द क्लासरूम एज वेल एज दे विल बी फील मोटिवेटेड, है ना। तो उनको मोटिवेशन भी मिलेगा, वो और एंगेज रहेंगे एंड दे विल इम्प्रूव, है ना। तो जब कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो वो और अच्छे से पढ़ने का सोचेगा, तो वो और लर्निंग में और इम्प्रूव होते जाएगा। सो दैट इज़ प्रोवाइडिंग फीडबैक, है ना। एंड फीडबैक शुड बी ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स ना। एडेप्टेबिलिटी, नेक्स्ट वन इज एडेप्टेबिलिटी टू डाइवर्स क्लासरूम वेरिड लर्निंग स्पेसेस। और टीचिंग करते वक्त अभी लर्निंग स्पेसेस कुछ भी डिफरेंट हो सकता, कभी क्लासरूम हो सकता है, कभी प्रैक्टिकल लैब्स हो सकती है, कभी क्लिनिकल सेटिंग्स हो सकते हैं ना। तो उन सब के हिसाब से जैसे डाइवर्स क्लासरूम्स, क्लासरूम में कभी कभी डिफरेंट कल्चर के वो लड़के लर्नर्स या स्टूडेंट्स रह सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट जगहों के हिसाब से भी हमारे टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या है, अडाप्टेबल होनी चाहिए, ठीक। तो दीज आर द बेसिक टीचिंग स्किल्स, हाउ टू यूटिलाइज दिस। Then what are those? We will repeat it once again. Setting clear objectives, engaging students, adapting to student needs, using teaching aids, ongoing assessments, providing feedback, adaptability to diverse classrooms and varied learning space. Then after this utilization of basic teaching skills, we will move on to यूटिलाइजेशन ऑफ कोर स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो ये बेसिक्स पहले पढ़ लिया, अभी कोर क्या है। कोर में क्या है, स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। जो भी टीचिंग कर रहे हैं उनके पास एक्सप्लेनेशन, कोई भी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने का स्किल होना चाहिए। मीन्स वो क्या है, द कंसेप्ट शुड बी एक्सप्लेन इन क्लियर एंड लॉजिकल वे। तो उसको क्लियर और लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करते आना चाहिए विद द हेल्प ऑफ सम एग्जाम्पल्स, इलस्ट्रेशंस, है ना। तो ये बच्चों को अच्छे से समझ में आएगा। देन स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग, जो टीचिंग करने वाले हैं टीचर्स जो है उनको ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस पूछने आने चाहिए टू असेस द स्टूडेंट्स और लर्नर्स, है ना। देन स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट माने याद रखिए रिवॉर्ड्स, और जो बच्चों को हम जब स्टूडेंट्स या लर्नर्स को जब हम कुछ क्वेश्चंस या कुछ क्विजेस पूछते हैं तो उनके आंसर्स वो अगर करेक्ट करते हैं, वो अगर अच्छी तरह से हमें रिस्पांस दे पाते हैं, तो उन्हें हम जो फीडबैक देते हैं, जो पॉजिटिव, उनको प्रेज करना या उनको बॉडी गेस्चर से, लाइक यू आर करेक्ट बॉडी गेस्चर से उनको हमने प्रेज करना, ये सब चीज़ें दैट दोज कम्स अंडर रीइंफोर्समेंट्स। मैंने बच्चों को रिवॉर्ड, स्टूडेंट और लर्नर्स को रिवॉर्ड्स देना, उनको प्रेज करना, हाँ। सो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो इट शुड बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स उनको देना है, उससे उनका मोटिवेशन बढ़ेगा, उससे उनका एंगेजमेंट भी क्लासरूम में बढ़ेगा। देन क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। क्लासरूम मैनेजमेंट शुड बी ऑर्गेनाइज इन इफेक्टिव वे। वहाँ पे क्लियर रूल्स, क्लियर रूटीन्स एस्टेब्लिश करने आने चाहिए टीचर्स को। उनको क्लासरूम डिसिप्लिन्स क्लियरली एस्टेब्लिश होना चाहिए। व्हाट शुड बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द लर्नर्स और स्टूडेंट, कौन सा रूल्स एंड रेगुलेशन, उनसे क्या क्या एक्सपेक्टेड है क्लास में, ये सब चीज़ें एस्टेब्लिश करनी आनी चाहिए। दैट इज़ द क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। देन नेक्स्ट स्किल इज़ प्रेजेंटेशन स्किल। तो प्रेजेंटेशन करते, कोई भी टॉपिक प्रेजेंटेशन करते वक्त बच्चों से, लर्नर्स और स्टूडेंट से आई टू आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। फिर जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, वॉइस भी अप्रोप्रिएट लेवल पे ऊंचा नीचा करना या उसे वॉइस मॉड्यूलेशन करते आना चाहिए, है ना। तो ये प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और उसके बाद में आएगा स्टिमुलस वेरिएशन स्किल। मैंने अब जो बात कर रहे हैं तो टॉपिक के हिसाब से अप्रोप्रिएट अप डाउन वॉइस, उसके हिसाब से एक्टिविटीज़ के हिसाब से वॉइस, फिर क्लासरूम में घूमना, माने मूविंग अराउंड द क्लासरूम, सो दैट स्टूडेंट्स और लर्नर्स दे विल गेट द स्टिमुलस, है ना। तो अगर सेम एनवायरनमेंट हो जाएगा तो क्लासरूम में लर्नर्स या स्टूडेंट्स को उतना एंथुजियास्टिक वे में फील नहीं होता है, तो वो लोग भी डल हो जाते हैं। इसलिए वॉइस ओवर मॉड्यूलेशंस, मूविंग अराउंड क्लासरूम, एंथुजियास्टिकली प्रेजेंटिंग द टॉपिक्स, ये सब चीज़ें क्या है, स्टिमुलस टू द वेरिएशन स्किल, है ना। नेक्स्ट कोर स्किल क्या है, यूज़ ऑफ ब्लैक बोर्ड विजुअल एड्स। माने जो ब्लैक बोर्ड हम यूज़ कर रहे हैं और नाउ वी आर यूजिंग वाइट बोर्ड्स, तो उसमें
जो भी हम लिख रहे हैं टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो नॉलेज हमें देनी है, दैट शुड बी इन द लेजिबल मैनर। लेजिबल माने क्या? क्लियरली लिखी हुई होनी चाहिए। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हमने अंडरलाइन या मार्क किया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। देन अगेन यूज़ ऑफ विजुअल एड्स, उसके साथ साथ विजुअल एड्स भी यूज़ करने चाहिए, जैसे कि डायग्राम्स हो गया, ग्राफ्स हो गया, पिक्चर्स हो गए, जिससे कि लर्निंग अच्छे से इफेक्टिव होने में मदद हो। तो ये हो गई कोर स्किल्स ऑफ टीचिंग। व्हाट आर द कोर स्किल्स ऑफ टीचिंग? Once again we will repeat it. Skill of explanation, skill of questioning, skill of reinforcement, skill classroom management skill, then presentation skill, then stimulus variation skill, then use of blackboard visual aids. So this we have completed utilization of basic and core teaching skills. Now we will move on to the next topic, that is understanding learners characteristics. जिन्हें हम पढ़ा रहे हैं, those learners, how they learners are. अभी learners दो टाइप के होते हैं, एक तो adolescents रहेंगे जो छोटे बच्चे चिल्ड्रंस होंगे, दूसरे हो गए adult learners, है ना। तो adolescent learners और adult learners दोनों के भी हम इस 4 हेडिंग, दैट इज एकेडमिक, सोशल, इमोशनल और कोग्निटिव, इनके अकॉर्डिंग हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो एडोलसेंट लर्नर के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? डेवलपिंग एब्स्ट्रैक्ट थॉट, माने जो भी छोटे बच्चे हैं, एडोलसेंट्स लर्नर है, उनका अभी जो ग्रोइंग फेज चालू रहता है, इसलिए उनमें कॉम्प्लेक्स थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट थॉट जो है वो डेवलपिंग स्टेज में होता है। देन मोटिवेशन उनका जो होता है, वो मोटिवेशन जो है उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे, पीयर माने उनके साथ में पढ़ने वाले, तो उनके साथ में पढ़ने वाले, उनके आजू बाजू का एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इसके ऊपर उनका जो मोटिवेशन जो है वो निर्भर करता है। तो उनके साथ में पढ़ने वाले बच्चे पढ़ रहे हैं तो ये भी बच्चे पढ़ेंगे, अगर बाजू में कुछ शोर शराबा है तो ईजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो मोटिवेशन इज डिपेंड ऑन पीर एंड एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। देन मेटाकॉग्निशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, दिस इज मेटाकॉग्निशन, मीन्स ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ ओन लर्निंग स्ट्रैटेजीज, माने छोटे बच्चों में खुद से पढ़ने का जो अवेयरनेस है वो ग्रो होते रहते, दैट इज मेटाकॉग्निशन, ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ ओन लर्निंग स्ट्रैटेजीज, खुद की स्ट्रैटेजीज से पढ़ना, ये उनमें ग्रो होता रहता है। देन नेक्स्ट वन, अडल्ट का एकेडमिक्स, हम अभी कंपैरिजन में जाएंगे दोनों के, तो ये हमने पढ़ लिया अभी एडोलसेंट्स का। नाउ अडल्ट्स एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? अडल्ट में क्या है, ये बड़े हो गए हैं तो इनमें जो है क्रिटिकल एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग पूरा डेवलप हो गया है, फिर ये फोकस्ड रहेंगे, ये प्रैक्टिकल गोल ओरिएंटेड लर्निंग रहेगा इनका, क्यों बोलते ये बड़े हो गए हैं इसलिए। देन प्रीफर सेल्फ डायरेक्टर, ठीक है, तो इनमें क्या है, खुद से खुद करने में, ऑटोनॉमस लर्निंग में इनके जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उन एक्सपीरियंसेस के हिसाब से इनमें न्यू कंसेप्ट सीखने में ये लोग ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। सो फोकस्ड, प्रैक्टिकल, गोल ओरिएंटेड लर्निंग, देन प्रीफर सेल्फ डायरेक्टेड ऑटोनॉमस लर्निंग एंड एक्सपीरियंसेस, रिले पास्ट एक्सपीरियंसेस टू कनेक्ट विथ न्यू कंसेप्ट। ये हो गए एडल्ट के एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देन नेक्स्ट कम्स सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो सोशल में एडोलसेंट्स के सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेंगे? इनके ऊपर साथ में पढ़ने वाले, माने पीयर्स का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर ज़्यादा रहेगा, है ना, जो साथ में पढ़ने वाले। देन सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मिंग पर्सनल आइडेंटिटी, ये खुद इवॉल्व होते रहते हैं, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी और इनका खुद का इंडिपेंडेंस चाहिए होता है कोई भी चीज़ करने में। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे चलना सीख गए, कुछ सीख गए, तो उसके बाद में है अगर हम उनका हाथ पकड़ने जाए तो वो हाथ छुड़ा के चलना चाहते हैं। तो दैट इज़ सीकिंग इंडिपेंडेंस एंड फॉर्मिंग पर्सनल आइडेंटिटी, उनका वो चल रहा होता है फेज़। देन लर्निंग टू डेवलप इंटरपर्सनल एंड सोशल स्किल्स, तो वो लोग सोशल स्किल्स, कैसे सोशलाइज होना है, इंटरपर्सनल कैसे होना है, ये सब चीज़ें क्या है वो सीख रहे होते हैं, उनका ये फेज चल रहा होता है एडोलसेंस का। तो फिर एडल्ट का क्या होता है? एडल्ट्स आर मोर बैलेंस्ड, बड़े हो चुके हैं तो उनका वर्क, फैमिली, एजुकेशन में बैलेंस रहता है। देन दे प्रीफर कोलैबोरेटिव लर्निंग एंड शेयरिंग एक्सपीरियंसेस, तो ये सब लोग मिलके ग्रुप में पढ़ना इनको अच्छा लगता है, इनके एक्सपीरियंसेस लोगों से शेयर करना अच्छा लगता है।
देन डाइवर्स लाइफ एक्सपीरियंसेस कंट्रीब्यूट टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो ये इनके बड़े होने तक जो जो इनके लाइफ एक्सपीरियंसेस आए हुए होते हैं इनको, तो ये सभी एक्सपीरियंसेस से इनके डिफरेंट वे में लर्निंग में इनको कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। इमोशनल में क्या है कि इमोशनल, जाहिर सी बात है बच्चे ग्रो हो रहे हैं तो उनका हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसलिए ये लोगों में इमोशनल फ्लक्चुएशंस ज़्यादा रहता है। दे आर सेंसिटिव टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। उनको कुछ हम फीडबैक देते हैं, जैसे पॉजिटिव फीडबैक देंगे तो वो एकदम उत्साहित हो जाएंगे, उन्हें क्रिटिसाइज कर देंगे तो वो रोने लगेंगे, है ना। तो दे आर वेरी सेंसिटिव टू फीडबैक एंड क्रिटिसिज्म। दे आर स्ट्रॉन्ग नीड फॉर वैलिडेशन एंड रिकग्निशन। वो अगर कुछ कर दे तो उनके लिए वो स्ट्रॉन्ग नीड होती है, उनको लगता है कि कोई हमें अच्छा बोले, कोई से हाँ तुमने अच्छा किया ऐसा बोले, है ना। तो स्ट्रॉन्ग नीड फॉर वैलिडेशन एंड रिकग्निशन। सो ये एडल्ट। अब एडल्ट्स में इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे हैव ग्रेटर इमोशनल स्टेबिलिटी, क्यों, वो तो ग्रोन अप हो गए हैं तो उनका इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छा होगा, उनका एबिलिटी टू मैनेज स्ट्रेस अच्छा होगा। दे आर हैविंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन। उनको खुद का करियर बनाना है, खुद की पर्सनैलिटी ग्रोथ करनी है, तो उन्हें खुद ही वैसा लगता है, इसलिए दे आर हैविंग इंट्रिंसिक मोटिवेशन ड्रिवन बाय पर्सनल एंड करियर ग्रोथ। तो उन्हें खुद का ग्रो करना है, इसलिए वो उस वजह से जो है मोटिवेटेड रहते हैं। देन दे मे फील एंग्जाइटी रिगार्डिंग एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड चेंजेस इन रोल्स। तो जो उन्हें लगता है कि हमारा ये ग्रो होना चाहिए, पर्सनैलिटी ग्रो होनी चाहिए, करियर अच्छा बनना चाहिए, अगर वो नहीं होता है तो, या उसमें वो पिछड़ जाते हैं तो वो लोग एंग्जाइटी भी फील करते हैं, है ना। तो ये हो गया इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देन नेक्स्ट इज द कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंट लर्नर्स। तो एडोलसेंट लर्नर कॉग्निटिव माने, जैसा मैंने बता दिया, कॉग्निटिव माने कॉग्निटिव एबिलिटी माने थिंकिंग, मेमोराइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी ऑफ द ब्रेन, माने रीजनिंग ऑफ द ब्रेन। तो इसमें कॉग्निटिव क्या रहेगा? शिफ्टिंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू मोर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, माने ये थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग की तरफ अभी ये बढ़ रहे होंगे, डेवलप हो रहे होंगे, है ना। तो इनमें अभी डेवलप हो रहा होगा। देन इनमें कुछ चीज़ों के बारे में जानने के लिए इनमें क्यूरियोसिटी और कुछ प्रॉब्लम्स है तो वो सॉल्व करने के लिए इनमें ईगरनेस, माने जल्दी जल्दी हमें सॉल्व करना है, ये क्या है, ये नई चीज़ क्या है, फिर ये प्रॉब्लम है तो इसे कैसा सॉल्व करो, ये सब चीज़ें इनमें अभी डेवलप हो रही होती है ना। तो एनहांसिंग क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी, तो जैसे मैंने अभी बताया, तो जो ब्रेन डेवलपमेंट भी इनका चालू रहता है तो इनमें क्रिटिकल थिंकिंग और रीजनिंग एबिलिटीज जो है वो अभी डेवलप हो रही होती है। और अभी एडल्ट में क्या है? सेम थिंग कि एडल्ट में अपोजिट थिंग, एडल्ट में जो है उनका ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अच्छा हुआ रहता है, क्रिटिकल थिंकिंग, स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल एनालिटिकल थिंकिंग है, ये बोलते ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा खासा हुआ रहता है, तो इनमें क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स इनके अच्छे डेवलप हुए रहते हैं। देन लर्निंग शेप्ड बाय एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, तो ये जो भी सीखते हैं उसमें जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं इनके लर्निंग्स के, तो उसका भी इनमें रोल रहता है इनके आगे के कोई कॉन्सेप्ट सीखने में। तो लर्निंग शेप्ड बाय एक्यूमुलेटेड एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंसेस जो भी इनके जमा हुए हैं या जो भी एक्यूमुलेटेड है उनके अकॉर्डिंगली ये नए कंसेप्ट सीखते हैं, ठीक है। देन फेवर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़, तो ये लोगों का जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर ज़्यादा इन्हें इंटरेस्ट रहता है, ठीक है। क्यों बोलते हैं इनका क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है ब्रेन का, कॉग्निटिविटी, वो अच्छा डेवलप हुआ रहता है। सो दीज आर द लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ एडोलसेंट्स एंड लर्नर, जो हमने दोनों के देख लिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब इंडिविजुअल लर्नर्स, क्लासरूम में लर्नर्स रहेंगे वो सभी डिफरेंट है, सभी लोग एक तरीके तो नहीं होते, तो इनमें डिफरेंसेस क्या रह सकते हैं? जो लर्नर्स में, जो भी हम पढ़ा रहे थे, हमें लर्नर्स का तो नॉलेज चाहिए टीचर को, तो लर्नर्स का नॉलेज चाहिए, तो फिर लर्नर्स के भी कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंट लोगों के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहला तो लर्निंग स्टाइल है, जैसा हमने देखा विजुअल, ऑडिटरी, रीडिंग, राइटिंग एंड काइनेस्थेटिक्स और मल्टी मॉड्यूलर। तो किसी लोगों को विजुअल से अच्छा समझ में आए, किसी को ऑडिटरी से आएगा, किसी को राइटिंग रीडिंग से आएगा, किसी को काइनेस्थेटिक्स। तो ये डिफरेंट ये प्रेफरेंसेस हर एक लर्नर के अपने अपने अलग हो सकते हैं। देन कॉग्निटिव एबिलिटीज़, अभी जैसा मैंने बताया कि हर एक आदमी की मेमोरी, रीजनिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये हर एक लर्नर या स्टूडेंट की डिफरेंट हो सकती है, ठीक है।
देन क्या डिफरेंस रह सकता है, मोटिवेशन लेवल। हर एक आदमी का मोटिवेशन लेवल आज क्लासरूम में अलग रह सकता है। क्योंकि बेस्ड ऑन पर्सनल इंटरेस्ट, गोल्स एंड एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस। उसका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, जो चीज़ वो क्लासरूम में बैठा है मगर उसका क्लास के टॉपिक में इंटरेस्ट ही नहीं है तो उसका एंगेजमेंट सही नहीं रहेगा, उसका मोटिवेशन पढ़ने में नहीं रहेगा। उसका इंटरपर्सनल उसका गोल्स, अगर उसके गोल्स कुछ अलग हैं तो भी वो क्लास में उसके गोल ओरिएंटेड अगर क्लास नहीं रहता होगा तो वो पढ़ेगा नहीं। फिर उसकी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब्ड है या उसका किसी के साथ झगड़ा हो गया है तो एंग्जाइटी में है तो भी उसका मोटिवेशन क्लास में सही नहीं रहेगा। नेक्स्ट आएगा कल्चरल एंड सोशल बैकग्राउंड। अगर वो डिफरेंट कल्चर्स के हैं, डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड्स के हैं, उस हिसाब से ही उसके वैल्यूज़, उसके पर्सपेक्टिव्स, उसके लर्निंग अप्रोचेस डिफरेंट हो सकते हैं, है ना। देन लर्निंग पेस, जो लर्निंग पेस है माने जो सीखने की जो गति है, वो कुछ लोग बहुत ही फास्ट सीख जाते हैं, बोल दिया एक बार समझा दिया समझ गए। कुछ लोगों को बार बार समझाना पड़ता है, उनको टाइम लग सकता है। सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड यूटिलाइजेशन ऑफ बेसिक एंड कोर टीचिंग स्किल्स, learners characteristics of both adolescents and adult, then individual differences of learners. Thank you.